इधर भोपाल के लोगों को सैकड़ों टन जहरीले कचरे से मुक्ति मिल गई। 84 का गैस कांड सारी दुनिया को याद है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में 40 सालों से पड़ा कचरा अब पीथमपुर पहुंच चुका है, लेकिन वहां इसका विरोध शुरू हो गया। रिपोर्ट देखें। पिछले 40 साल से भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में दफन 337 टन कचरा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए बुधवार की रात 12 कंटेनर्स में कई सौ टन कचरा भोपाल से पीथमपुर रवाना किया गया, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। लेकिन कचरे को यहां तक पहुंचाने की राह आसान न रही। कचरा जलाने और इसके धुएं से होने वाले नुकसान की आशंका पर लोगों ने इसका मुखर विरोध शुरू कर दिया है। हमको प्रशासन स्पष्ट नहीं करता है कि ये इसका निष्पादन नहीं होने देंगे, तब तक हम अमरण अनशन पर यहाँ बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन हमें आश्वस्त न कर दें कि यहाँ पे कचरा निष्पादन नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस अनशन से उठने वाले नहीं। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी ने हजारों लोगों की जान लील ली, जिसके चलते ये मुद्दा सियासी नजरिए से बेहद संवेदनशील रहा है। कचरा निष्पादन को लेकर भोपाल से इंदौर तक सियासी उथल पुथल दिखी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से मिले, कचरा पीथमपुर में जलाने का विरोध किया, तो वहीं सुमित्रा ताई ने इस पर राजनीति से बचने की नसीहत दी। अभी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में इस पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि हम जनता को समझाएंगे कि इसका असर नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए, फिर से इसका परीक्षण होना चाहिए। पिछला जितना हुआ उसका कितना असर हुआ, इसका जनता के डोमेन में बात आनी चाहिए और फिर ये होगा तो क्या असर हो सकता है आज कल परसों 10 साल बाद 5 साल बाद, उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। सीएम मोहन यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कचरे के निष्पादन का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते हैं। तो या तो बोलते कि यूनियन कार्बाइड ले जाए या कहीं दूर किसी समुद्र में ले जाके बीच में कहीं डालना था, जिससे कहीं कोई हानि ना हो। और दूसरा अभी ये कंटेनर के जा रहे जो नीचे ज़मीन के अंदर है उसका, वो अभी हटा नहीं। और ये सही है, पीथमपुर के लोग अगर बोल रहे हैं तो भोपाल तो ऑलरेडी पीड़ित है। अब एक और पीथमपुर को में अगर कोई मामला हो तो उसको पीड़ित करने से क्या फायदा। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी टीस है जिसके घाव बीते 40 साल से भोपाल के सीने पर उभरे हुए हैं। उस जहरीली गैस ने 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जो तांडव मचाया, उसके जख्म आज भी जिंदा हैं। यही वजह है कि लोग उस कचरे के धुएं से सेहत को गंभीर खतरा मानते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उस कचरे का निष्पादन बेहद जरूरी है, क्योंकि वो कचरा कई सालों से जिंदगियों में जहर ही घोल रहा है। ये नष्ट ना हुआ तो आगे भी खतरा ही बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।